नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इसरो यूएसआरसी की जो एग्ज़ाम हुआ था 3 नवंबर 2022 को, उसके आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 60 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। सारे स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप मैंने एक पोस्ट डाला था जो कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें 68% प्लस लोगों ने वोट करके कहा कि सर इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए, क्योंकि आपका 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है डीआरडीओ का, और 6-8 का भी है, 9 को भी है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आपको हेल्प होने वाली है अपकमिंग एग्जाम के लिए। और साथ ही इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन लगभग 50% सेम ही होता है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके, आपका ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका पीसीबी और सोल्डिंग से पूछा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त प्लेट की छिद्र द्वारा मरम्मत के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले घटक कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो पीसीबी होता है, पीसीबी में जो थ्रू हॉल जो होते हैं, तो उसमें जो है प्लेटिंग किया हुआ होता है गोल सा, तो आप वहाँ पर देखे होंगे। तो उसका अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है किसी कारणवश, या कंपोनेंट को बार बार सोल्डिंग और डिसोल्डिंग करने के कारण हो जाता है, तो उसको जो मरम्मत यानी रिपेयर करने के लिए किसका उपयोग किया है, तो उसका क्या नाम है, आइलेट्स इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द टाइम नीडेड फॉर एन आउटपुट टू चेंज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन इनपुट चेंज इज नॉन एज। तो यहाँ पर जो है आपका क्या जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन करंट आई थ्रू रजिस्टर आर व्हेन स्विच एस इज क्लोज इंस्टली स्विच एस इज ओपन। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज पूछा गया है। तो आप अपने अगर किसी को आंसर पता है इसका फॉर्मूला वगैरह, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 60 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, मूविंग आयरन मीटर कैन बी यूज टू मेजर। तो मूविंग आयरन मीटर जो होता है उसके लिए हम किस में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बोथ एसी एंड डीसी मेजरमेंट। तो आप जो है जो है मूविंग आयरन मीटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन इन डीसी डीसी कन्वर्टर। तो डीसी डीसी कन्वर्टर में वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोबार प्रोडक्शन इसका यूज होगा। ठीक है, क्रोबार प्रोडक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दे सकते हो, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है। संक्षारण से बचने के लिए शीश अम्ल बैटरी के टर्मिनल पेस्ट है, तो कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या होगा, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम जेली। यानी कि बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उसको कोरोजन वगैरह से बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज़ करके इसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया है, सामान्यतः एक सजीव चित्र अथवा पैटर्न जो कंप्यूटर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होता है और जब कंप्यूटर निश्चित अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्रीन सेवर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोल्डर त्रुटि जिसमें एक चालकता पथ को बनाने के लिए दो या अधिक आसन्न अनुरेख पेड पिन के बीच एक असामान्य संपर्क को बनाता है, तो इसका क्या आंसर होगा, सोल्डर सेतु यानी कि सोल्डर ब्रिज। जैसे आप अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए पीसीबी है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है और यहाँ भी एक कंपोनेंट है, तो इसके बीच दो सोल्डिंग करते हैं, तो एक कभी कभी क्या होता है सोल्डिंग एक दूसरे से फैल जाते हैं, ब्रिज बना लेते हैं, यानी कि एक दूसरे कंपोनेंट को शॉर्ट कर देते हैं, तो वही सोल्डिंग का डिफेक्ट इसमें पूछा गया, तो सोल्डर ब्रिज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, FET डैश कंट्रोलर एंड बीजेटी डैश कंट्रोल डिवाइस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, FET क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET जो हमेशा होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये एक बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मेरा भी खुद गलती हो गया, क्योंकि मैं सोचता रहा वोल्टेज कंट्रोल होगा कि करंट कंट्रोल, तो इस तरह से आप थोड़ा सा भी इसको माइंड में ज़्यादा सोचेंगे गलत हो जाएगा। तो FET हमेशा जो होता है वोल्टेज होता है। ठीक है, और बीजेटी होता है करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और BJT करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो एनर्जी को स्टोर करने वाले एक फार्मूला कौन सा होगा, ठीक है, कैपेसिटर में। तो ई बराबर हमको पता जाता है 1/2 C इंटू V स्क्वायर। तो ये फार्मूला किस में दिख रहा है, ए नंबर पर दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्कीमेटिक प्रवर्तक परिपथ में क्या जाता है, उपयोग किया जाता है। तो स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कौन कौन सा चीज़ इसमें होता है। तो यहाँ पर दे सकते हो नंबर 1 में शून्य क्रॉसिंग संसूचक, ये भी सही है। अंकीय परिपथ में संकेत प्रानुकूलन, ये भी सही है। अंकीय परिपथ में रवन चयन, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में कौन सा चीज़ें इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्कशीट कंटेंट वर्कबुक। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, PCB डिजाइन चेक फॉर कनेक्टिविटी क्लियरेंस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एरर्स। तो PCB डिजाइन और जो है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इनमें से कौन सा टर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, डिजाइन रूल चेक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो इनमें से एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दे सकते हो स्ट्रेन गेज क्या होता है, यह होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। पहले सबसे पहले ट्रांसड्यूसर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ट्रांसड्यूसर क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव टाइप, एक होता है पैसिव टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर सबसे पहले यहाँ पर क्या आंसर पहले बता देता हूँ, थर्मोकपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। LVDT, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, ये सारे क्या है, पैसिव जो ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में आपका थर्मोकपल हो जाता है, सोलर सेल हो जाता है, वोल्टाइक सेल हो जाता है, और आपका जो है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो रोसल सेट वगैरह होते हैं ये हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका पैसिव एक्टिव में आ जाता है। बाकी यहाँ तीनों ऑप्शन, स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर और LVDT, आपका सारा जो है पैसिव ट्रांसड्यूसर में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, नीचे दर्शाए गए सर्किट में आदर्श डायोड प्रचालन मानते हुए दिए गए निवेश तरंग फॉर्म के लिए निर्गत तरंग फॉर्म का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर इसका पहले जो है 7 आंसर लोग किए थे, लेकिन 7 आंसर गलत हो गया। इसका आंसर 5 दिया था, लेकिन आप फिर से दोबारा जब आंसर की रिवाइज आंसर किया है तो उसमें जो भी गलत किए थे साथ में, तो उनको जो है सबको नंबर मिला है। जो भी गलत किया था या सही किया था सबको अलग से नंबर मिला है। जैसे देख सकते हो, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन या आंसर, फुल मार्क्स इज विगिंग अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट। तो सभी के लिए जो है इसने सही आंसर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर जो है सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 7 वोल्ट भी होगा। 7 वोल्ट इसका आंसर आप मान सकते हो। 5 वोल्ट मैंने किया था अगला बार, तो उसमें भी सही था, लेकिन आपका आंसर जो है 7 यहाँ पर आपको देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ट्रांसड्यूसर कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर जो है जो आपका सही है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, बीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा, बीटा बराबर होता है बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफ द सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर डबल एंड एट द सेम टाइम प्राइमरी वोल्टेज इज रिसेट टू हाफ देन द सेकेंडरी वोल्टेज विल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल नॉट चेंज। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर मान ली प्राइमरी में सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर के जो है डबल कर दे प्राइमरी से, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विधारी संख्या 0, 1, 0 का 2 कपलमेंट्री पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का कपलीमेंट्री करके आपको अपोजिट कर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन ए बैटरी बैंक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू।
तो बैटरी जो पावर बैंक या बैटरी जो बैंक होता है उसमें सेल को सीरीज में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इसलिए किया जाता है ताकि इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। तो मुझे जैसे आप लोगों को पता होगा, सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका जो बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हाई हो जाता है और पैरेलल में करेंगे तो कम हो जाता है। तो इसलिए पावर बैंक में जो बैटरी को 3 या 4 से ज़्यादा मतलब सीरीज में कर दिया जाए ताकि उसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU पार्ट ऑफ। तो ALU के पार्ट इनमें से कौन सा है? तो CPU होता है, क्योंकि इस LU में CPU भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन विच रिक्वायर्ड फॉर डायोड्स। तो कौन से रेक्टिफायर जो है में इसमें कौन सा रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें 4 डायोड का यूज होता है? तो आपको पता होगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 होता है और हाफ वेव में 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिंग काउंटर विच एन फ्लिप फ्लॉप विल हैव। तो यहाँ पर रिंग काउंटर जो है फ्लिप फ्लॉप की तरह यूज करते हैं, इसमें कौन सा है? तो आपका एन स्टेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोस्ट कॉमनली यूज पीसीबी मटेरियल इज। तो पीसीबी मटेरियल में सामान्यतः कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्लेम रेजिस्टेंट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 7805 रेगुलेटर IC द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ सीरीज पास ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा, एक्टिव रीजन में। ठीक है, एक्टिव रीजन होता है तो ट्रांजिस्टर जो रेगुलेटर IC ट्रांजिस्टर जो वर्किंग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थर्मिस्टर कन्वर्ट। थर्मिस्टर क्या मतलब कि कन्वर्ट करता है, क्या करता है? लाइट एनर्जी टू रेजिस्टेंस, या वोल्टेज टू साउंड एनर्जी, वोल्टेज टू करंट। ये तो 2 3 नहीं होगा, लास्ट में इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो आपका सही होगा, थर्मल एनर्जी टू रेजिस्टेंस। ठीक है। और आपको जो ये थर्मिस्टर क्या है? पैसिव कंपोनेंट जो ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज खाली जगह की अधिकता होने के कारण होने के परिणाम स्वरूप होता है। तो एक फ्यूज जब खराब होता है तो किसके कारण हो जाता है? लघु सर्किट के कारण। फ्यूज किसके कारण खराब होता है? लघु सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट के कारण जो है फ्यूज खराब हो जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी ऑपरेशन इज डिपेंड ऑन। तो एलईडी जो है किस पे डिपेंड करता है ऑपरेट होने के लिए? तो हमेशा आपको पता होगा डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। तो एलईडी क्या? लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी आपका जो है फॉरवर्ड वाइज में ही वर्किंग करेगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिफ्लो सोल्डिंग प्रोसेस हाउ इज द मिनिमम टेम्परेचर सेलेक्टेड। तो रिफ्लो सोल्डिंग जो होता है एसएमटी में यूज़ किया जाता है, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर किस में सेलेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टॉलरेंस टेम्परेचर ऑफ लीस्ट टॉलरेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। द डिवाइस विच चेंज फ्रॉम पैरेलल डाटा टू सीरियल डाटा। कौन सा डिवाइस जो है पैरेलल डाटा से सीरियल डाटा में कन्वर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, जैसे आपका मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि आपका जो है पैरेलल डाटा को जो है सीरीज डाटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस या सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोटेक्ट इंटरनल नेटवर्क विल कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो कौन सा डिवाइस या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट नेटवर्क को कनेक्ट करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फायरवेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग मॉडेम क्या होगा? तो मॉडेम इसका राइट आंसर नहीं है। एक इलेक्ट्रिकल चालक को विरूपण देकर अच्छे इलेक्ट्रिकल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान AM या FM प्रसारण सेवाओं में AM सेवा का प्रास क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, FM से अधिक मतलब AM का प्रसारण रेंज किससे ज़्यादा होता है? FM से अधिक होता है। मतलब AM की सेवा रेंज FM से अधिक होता है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। एम्पलीफायर सर्किट के लिए गुणात्मक आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा लब्धि बैंडविड्थ विस्तार उत्पाद। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। तो इनका जो है आउटपुट में क्या होगा? इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। Which of the below properties are used to classify cables। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज है जो केबल के क्लासीफाई करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंसुलेशन स्ट्रेन गेज। और यहाँ पर
सबसे पहले वायर गेज होगा, उसके बाद फिर आपका सिंगल टाइप होगा, उसके बाद इंसुलेशन स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कि मतलब वायर के कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको मतलब क्लासिफिकेशन करना है स्टेप मतलब कि क्रम वाइज। तो इसका सी आपका राइट आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा पीसीबी ताप को अधिक फैलाने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा धातु क्रोड पीसीबी। कॉपर ब्रेड यूज इन डिसोल्डिंग प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सोल्डर विक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट ऑफ फॉर मल्टी स्ट्रैंड वायर। तो जो है मल्टी स्ट्रैंड वायर के लिए कौन सा इसमें जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा इजी फॉर यूजिंग इन ब्रेडबोर्ड वायरिंग। ठीक है, इसका आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ट्रांसफार्मर यूज इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज पूछ रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो बक बुक ट्रांसफार्मर बूस्ट ट्रांसफार्मर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑपरेटेड नियर फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्टिकल फाइबर की जो है नियर फ्रीक्वेंसी क्या है ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 800 टेराहर्ट्ज। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस तरह से भी रहेगा टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज तो ये आंसर भी सही होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की जो रेंज होता है 1 टेराहर्ट्ज से लेकर 1000 टेराहर्ट्ज। तो यहाँ पर जो है बी 800 टेराहर्ट्ज, तो ये आंसर यहाँ बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, मेगा हर्ट्ज किलो हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज नहीं होगा, टेरा ही हर्ट्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट मेनली यूज्ड फॉर। तो कॉमन कलेक्टर सीसी का यूज़ किस में किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का 3 कनेक्शन होता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। तो इसमें कॉमन कलेक्टर का यूज़ सब मोस्टली किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो इनमें से वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसमें भी कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन था, तो इसने यहाँ पर जो है ऑल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा सभी हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कनेक्ट कोएक्सियल लाइन विथ पैरेलल वायर लाइन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो इसका राइट आंसर होगा बैलेंस टू अनबैलेंस ट्रांसफार्मर। मतलब कोएक्सियल वायर लाइन में कौन से ट्रांसफार्मर मतलब पैरेलल में यूज किया जाता है। तो बैलेंसर टू अनबैलेंस्ड ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन द फॉलोइंग सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 इज कॉन्फ़िगर्ड टू वर्क एज। तो यहाँ पर जो सर्किट दिया है किस तरह से यहाँ पर वर्किंग किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर्स के जैसा यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो ये आपका आंसर डी नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग ए एम्पलीफायर में खाली जगह के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है। तो इसका जो है क्लास ए एम्पलीफायर में जो इसका ऐसा चक्र बनता है तो कितने चक्र मतलब होता है, फुल चक्र हाफ वेव होता है कि फुल वेव होता है। तो यहाँ पर जो इसका पूरा मतलब जो है ये बनता है साइन वेव का पूरा चक्र होता है, नहीं फुल वेव बनता है। तो फुल वेव का कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको अगर क्लास ए एम्पलीफायर में कितना फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री, ये आपको याद होगा तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल चक्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग प्रणाली में आप खाली जगह कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी होगा। फोल्ड के अंदर फोल्ड सृजित करना, फोल्डर में फाइल सृजित करना, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइलों को डालना, इनमें से सभी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एडी करंट लॉस विल डिपेंड ऑन। तो एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और थिकनेस सारे पे डिपेंड करेगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा था व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टी हाई फॉर गिवन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो यहाँ पर इसका टाइमिंग पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा
ठीक है, आप इसको बनाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर होगा 0.5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मेजर एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन कंपेयर टू लाइन कम्युनिकेशन इज, तो इसका जो है बैंडविड्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, तो इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सॉलिड स्टेट रिले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैटिक यूपीएस, तो स्टैटिक यूपीएस का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, तो आपका कम्यूटेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो भी दिया आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर और स्टैटिक ट्रांसफार्मर स्विच ये सारे जो है यूपीएस में होता है, लेकिन कम्यूटेटर आपका जो इसमें यूपीएस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो होता है, क्या क्या होता है, एंड गेट होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है आपका नैंड गेट और नॉर गेट होता है, नैंड गेट और नॉर गेट होता है। तो ये दोनों आपका जो है यूनिवर्सल गेट होता है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। टॉगल में किस तरह जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है, तो ये आपको पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन 8-bit serial out shift register is used for 20 microsecond time delay the clock frequency, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, 400 किलोहर्ट्ज। रेखीय नियामक की तुलना में स्विचिंग नियामक के लिए लाभदायक होता है, तो इसका राइट आंसर उच्च दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फॉर द corresponding चेंज इन ए लोड करंट इन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर इज डिफाइंड, तो इसका राइट आंसर होगा लोड रेगुलेशन। सेलेक्ट द इक्विपमेंट वेयर इंडक्टर्स आर यूज, तो इंडक्टर्स का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये आपको राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। किसमें, देखिए पावर सप्लाई में भी यूज होता है, ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है, टर्निंग सर्किट ऑफ टीवी रेडियो रिसीवर में भी यूज होता है, और जो कि चॉक्स में सभी में यूज होगा, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, जो है रेक्टिफायर के एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट डीसी आउटपुट पावर बटा एसी इनपुट पावर इंटू 100, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डीसी आउटपुट पावर बटा एसी इनपुट पावर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द टर्न ऑन टाइम ऑफ बीजेटी डिपेंड। ठीक है, बीजेटी टर्न ऑफ डिपेंड किस में करता है, ठीक है, बीजेटी का टर्न ऑन होता है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जंक्शन कैपेसिटेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है IC 7805 में सुरक्षा कौन IC अति ताप से बचाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उसमें अतिभार सुरक्षा। ठीक है, इसका राइट आंसर। तो इस तरह से यहाँ जो इसरो में टोटल जो है 60 क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको इनमें से कोई सोल्यूशन आपको अच्छा से आता है तो मुझे भेज सकते हो ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।